नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। खबर बीकानेर से है। पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने चलती मोटरसाइकिल से उतरकर सड़क पर जा रही पिकअप के आगे कूदने का प्रयास किया। ये घटना जेएनवीसी थाना क्षेत्र के सुभाष पेट्रोल पंप के पास मंगलवार सुबह हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बाइक से उतरकर सड़क की ओर दौड़ती है। वहां पीछे पीछे बाइक पर सवार उसका परिचित उसे बचाने का प्रयास करता है। गनीमत रही कि समय रहते परिचित ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं जेएनवीसी थानाधिकारी सुरेंद्र पचार ने बताया कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी, जिससे चलते उसने ये कदम उठाया। घटना के बाद महिला को पीबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। चाकसू के वार्ड नंबर 12 आसोलाई रोड स्थित श्याम प्रेमी अनिल सावरिया के द्वारा श्री श्याम भवन संध्या का आयोजन किया गया। बता दें कि भजन संध्या में बाबा का भव्य दरबार सजाकर गायक कलाकार दीपक जांगिड़ के द्वारा बाबा को भाव के भजनों से गुणगान किया। इस दौरान पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा के बाबा श्याम के भजन दीपक जांगिड़ के द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश मेहंदीवारिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बारां जिले की नाहरगढ़ पंचायत में प्रशासन की लापरवाही से सरकार के लाखों रुपए व्यर्थ हो रहे हैं। यहाँ किसान भवन व पटवार भवन में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। 2012 में 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति से ये दोनों भवन बने थे, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते सरकारी भवन नाकारा साबित हो रहे हैं। आज तक ना तो कृषि विभाग और ना ही राजस्व विभाग ने इन भवनों को संभाला है। तकरीबन 1.5 बीघा जगह पर बने दोनों भवनों के चारों तरफ गंदगी के ढेर पंचायत की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल रहे हैं। आखिर कब कुंभकर्ण की नींद से जागेगा प्रशासन? बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री माधोपुर इलाके में अलसुबह गाड़ी पर लटक कर सफर करने वाले छात्रों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र गाड़ी पर बैठकर और लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। छात्र छात्राओं को अपने गंतव्य पर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। श्री माधोपुर से खंडेला रूट में पिछले कई समय से साधनों के अभाव के चलते प्राइवेट साधन चालकों की मनमर्जी दिखाई दे रही है और स्कूली छात्रों को मजबूर होकर गाड़ी के ऊपर बैठना पड़ता है या फिर पीछे की ओर लटकना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले कई समय से इस रूट पर परिवहन विभाग की ओर से ऐसे साधन चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर प्रशासन ऐसे साधन चालकों के खिलाफ कब कोई कार्रवाई करेगा और इस रूट पर कब कोई छात्र छात्राओं को आने जाने के लिए सुविधा मिल पाएगी? श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पुष्कर में स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में मंगलवार को बीजेपी के अजमेर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने जिलाध्यक्ष सोनी का माला और साफा पहनाकर बीजेपी अजमेर जिलाध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मायच, महामंत्री दूलीचंद, अजमेर अध्यक्ष सुशील सोनी, पुष्कर अध्यक्ष मनीष सोनी, महामंत्री प्रमोद सोनी, कोषाध्यक्ष राजकुमार सोनी, संतोष सोनी, हरिप्रसाद सोनी, जितेंद्र सोनी, विकास सोनी, राजेंद्र सोनी, ओम प्रकाश सोनी और भी सहित आदि समाज के लोग उपस्थित थे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा डीडवाना की मौलासर तहसील में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धन्यवाद सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जोधा का मौलासर प्रशासक जोगेंद्र सिंह की अगुवाई में ग्राम पंचायत में माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत हुआ। वहीं जोगेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर तथा बजट में आमजन के हित में घोषणाएं कर जनता को राहत प्रदान की। रिंग रोड निकलने पर मौलासर बस स्टैंड पर वाहनों के लगने वाले जाम से आमजन को निजात मिलेगी। तो वहीं जितेंद्र सिंह जोधा ने अपने उद्बोधन में कहा कि 30 लाख से खेल स्टेडियम में विकास कार्य, 8 लाख रुपए मौलासर में पानी भराव के निजात के लिए जनरेटर, 5 नई नलकूप एवं सीसी ब्लॉक के लिए जल्द स्वीकृत करवाने का भी आश्वासन दिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। कोटा के किशोर सागर तालाब में अलसुबह महिला का शव तैरता हुआ मिला। सुबह सुबह पैदल घूमने वालों ने शव पर नजर पड़ते ही कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना पर गोताखोर रेस्क्यू टीम के साथ तालाब पर पहुंचे और महिला का शव को बाहर निकाला। महिला की उम्र 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है, तो महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। गोताखोर चंगेज खान ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज दिनांक 5/3/25 को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सालिम सिंह की हवेली किशोर सागर तालाब पानी के अंदर एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नगर निगम गोताखोर टीम आई, तुरंत जाकर शव को निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया गया, जिसकी महिला की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच लग रही है और शव पुलिस को संभाला दिया गया है। डीडवाना जिला कलेक्टर को केराप ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजकीय जिला चिकित्सालय के एक सरकारी डॉक्टर पर पोस्टमार्टम नहीं करने और अन्य मामले को लेकर आरोप लगाया गया। ज्ञापन के बाद राकेश ढाका ने ज्ञापन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे गांव केराप में कल शाम 4 बजे के समथिंग एक एक्सीडेंट हुआ था। उस महिला को एक्सीडेंट होते ही हमने एम्बुलेंस की सहायता से जब जिला अस्पताल डीडवाना पहुंचाया, तब वहां पर डॉक्टरों ने उसकी मृत घोषित कर दिया उसको।
फिर उसके बाद जब पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया, सूचना की गई, तो उसके बाद पुलिस वाले भी आ गए, उन्होंने अपना पंचनामा भी तैयार कर दिया। फिर उसके बावजूद भी वहाँ के डॉक्टरों ने मौजूद डॉक्टरों ने वहाँ पे उन्होंने बोल दिया, ये कह के मना कर दिया, पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया कि आपके जहाँ के आप हैं मेरा PHC वाले डॉक्टर ही आपका पोस्टमार्टम करेंगे। और उसके चलते हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया डॉक्टर से, और बोले कि आपको क्या नॉलेज है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया हमारे साथ। इस दुर्व्यवहार से आहत होकर हम आज कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं, और हम मांग करते हैं कि इस दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर साहब या जो भी है ऐसे कर्मचारी हैं उनके साथ उचित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम चुगनी के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम में पेयजल समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया और दिए गए ज्ञापन में मांग कर बताया है कि ग्राम चुगनी तहसील मौलासर ग्राम पंचायत छापरी खुर्द में पिछले 1 साल से पेयजल की विकट समस्या हो रही है, जिसको लेकर मौजूद स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया। ग्रामीण यूसुफ ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचो, किस लिए पहुंचो, किस प्रकार का ज्ञापन है आपका? हमारे ग्राम चुगनी के अंदर पेयजल समस्या की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले हमारे इस गांव ने 50 साल तक डीडवाना गांव को पानी दिया, जिस कारण से हमारे गांव के अंदर पानी ख़त्म हो गया। आज ये परिस्थिति है कि हमारा गांव है जो टैंकर के ऊपर निर्भर हो गए। इस संदर्भ में हमने मौजूदा विधायक महोदय को इस समस्या के बारे में अवगत कराया। विधायक महोदय ने अपने कोटे से हमारे को नया ट्यूबवेल बोर के लिए एक स्वीकृति दी, लेकिन पिछले 8 महीने से अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जब आज हम PhD की तरफ से जब वहाँ पर ये मशीन गई, तो वहाँ पर जिस रास्ते के ऊपर वो जो बोरवेल खोदना है, उसके ऊपर जो गांव वहाँ जो जिसका खेत लगता है, उसने उपखंड अधिकारी महोदय का स्थगन आदेश दिखा करके हमारे कार्य उसको निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस समस्या को के समाधान के हेतु हम कलेक्टर महोदय से मिलने गए हैं और इसका हमने ज्ञापन दिया है। हम निवेदन करते हैं कि गांव की समस्या को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का खुलासा करते हुए 19 चोरी की बाइक बरामद की। मामले में ताउसर गुर्जर खेड़ा के कुलदीप और सुनील को गिरफ्तार किया गया। सीओ राम प्रताप बिश्नोई ने मीडिया को मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे भाई है, यहाँ इनके घर पे ज़्यादा जगह है नहीं, छोटे मकान है, तो रखने के लिए ये पिछले 4-5 महीने से लगातार जो है बाइक कस्बे में चोरी कर रहे हैं। 2 बासनी से चोरी है, बाकी लगभग सारी नागौर कस्बे से ही चोरी है। अभी 19 बाइक बरामद हुई है और भी इनसे बाइक मिलेगी। इनके कुछ साथी अभी फरार है, 1-2 उनको भी टीमें लगी हुई है, उनको भी पकड़ेंगे और भी बाइक इसमें बरामद होगी इस गैंग से। और आगे मेन जो वारदातें लगातार हो रही थी वो रुकेगी, सबसे बड़ी उस पर कंट्रोल होगा। ये सर ये कब से ऐसे इस चोरी के धंधे में कब से लिप्त है? ये मेनली 25 और 24 एंड पिछले 4-5 महीने से ज़्यादा सक्रिय है, और इन 2 महीने से मैं जो कस्बे की बाइक चोरी हुई है मैक्सिमम इनकी है। सर जैसे आपने 19 बाइक बरामद की है, तो ये बाइक इन्होंने कहीं आगे बेच दी या इनके पास ही रखी हुई थी? हाँ नहीं, अभी ये इकट्ठी की हुई थी, इनको ग्राहक मिल नहीं रहे थे। इनके कुछ इनकी बेची हुई भी है, वो भी बरामद होनी शेष है। कुछ ये इकट्ठी कर रखी थी झाड़ियों में, और चूंकि घर पे इनका खेत वगैरह कुछ है नहीं, घर पे कोई रखने की इनकी इतनी जगह नहीं है बड़ी, तो खुले में इस तालाब के पास में झाड़ियों में इनको छुपा के वैसे रखते थे। अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं? अभी 19 तो बरामद हो गई इनसे, और एक आध इनका साथी अभी और फरार है, तो वो आएगा तो उससे भी कुछ वारदातें निकलेगी, और कम से कम अभी हो सकता है 10-12 मोटरसाइकिलें और भी मिलने की संभावना। ये कौन सी गैंग है और इन कौन शामिल है इसमें? गैंग में ये दोनों लड़के हैं जो चोरी अभी इन्होंने शुरू की है। एक का पहले मारपीट के 2 मुकदमे हैं, पूर्व का इनका कोई चोरी की हिस्ट्री नहीं है, नए लड़के हैं, और नशे में और ये खराब आदतों की वजह से इस चोरी के अपराध में बढ़ गए। सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के असावा में स्थित ओबाबा कृषि कुएं पर स्थित झोपड़े में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया। झोपड़े में आग लगने से झोपड़े में सूखने के लिए रखी बरियाली भी झोपड़े के साथ में जलकर राख हो गई। झोपड़े में आग लगने की सूचना मिलते ही सरपंच जैताराम चौधरी मौके पर पहुंचे और किसान सूजाराम से वार्ता कर दिलासा दिलाया।
साथ ही अधिकारियों को मामले को लेकर जानकारी देकर अवगत कराया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। विजयनगर में गत दिनों हुए ब्लैकमेल, नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण तथा धर्मांतरण के विरोध में क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है तथा इसको लेकर बुधवार को औराई कस्बा पूरी तरह बंद रखा गया। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, व्यापार मंडल सहित अन्य सभी सामाजिक संगठन ने बंद का आह्वान किया और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित होकर श्रीजी मंदिर से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बंद के दौरान स्कूल, मेडिकल तथा पेट्रोल पंप से मुक्त रखे गए। उधर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी भोपाल सिंह मय जाप्ता क्षेत्र में पूरी नजर बनाए हुए हैं। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। आज आपने अराई बंद का किस उद्देश्य से अराई बंद रखा है? ये विजयनगर में जो हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका धर्मांतरण करने के विरोध में आज ये अराई बंद करने का आह्वान किया गया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिला के व उनको फांसी दिलाने की हमारी मंशा है ताकि आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठाए। आज अराई बंद का क्या उद्देश्य है? ये विजयनगर कांड के लिए आज हमने अराई बंद रखा। सभी संगठनों ने, सभी हिंदू भाइयों ने शांतिपूर्ण तरीके से अराई बंद रखा। इसके लिए मैं अराई वासियों को धन्यवाद देता हूँ। उनियारा में सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर 7 पालिका कर्मियों को नोटिस जारी किया गया। अधिशासी अधिकारी काजल मीणा खुद फील्ड में उतर गई हैं। बता दें कि सफाई व्यवस्था को लेकर मीणा ने औचक निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने के मामले में 8 कर्मचारियों को नोटिस थमाया। ईओ ने वार्ड नंबर 15 में लगे कचरे के ढेरों को हटवाकर गंदगी की वार्ड वासियों को निदान दिलाई। तो वहीं सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर अधिशासी अधिकारी ने सफाई कर्मियों, जामदारों व ठेकेदारों को आवश्यक व सख्त दिशा निर्देश दिए। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। कोटपुतली में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर बानसूर में बुधवार को पूर्ण बंद रहा। व्यापारियों ने अभिभाषक संघ के आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी तो कस्बे के सुभाष चौक, हरसौरा चौक, मुख्य बाजार और नारायणपुर रोड सहित सभी बाजारों में सन्नाटा सा रहा। अभिभाषक संघ पिछले 20 दिनों से कार्मिक धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल कर रहा है। आज रेहड़ी, पटरी, सब्जी मंडी और किराना सहित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान अभिभाषक संघ ने कस्बे में रैली भी निकाली। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नाथद्वारा के बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया में एक युवक का हार्ट अटैक आने पर बैंक के कर्मचारी ने सीपीआर देकर उसकी जान को बचाया। सोमवार सुबह 11:30 बजे नेडल निवासी सोहनलाल रेबारी अपने खाते में रुपए जमा करवाने के लिए बैंक गया था। इस दौरान वहां पर पर्ची भरने के दौरान एकदम से हार्ट अटैक आ गया और वह नीचे गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर बैंक के गार्ड सहित अन्य कर्मचारी पहुंचे और कर्मचारी सुरवीर सिंह ने नीचे गिरे युवक को सीपीआर देने लगे। करीब 5 मिनट बाद युवक को होश आया और उसकी पुनः सांसें चलने लगी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। बैंक के मैनेजर कपिल देव चारण तुरंत ऑटो लेकर आए और उसको लालबाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके कुछ देर बाद ही युवक के परिजन चिकित्सालय पहुंचे और बैंक कर्मचारी को धन्यवाद दिया। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। देवली थाना क्षेत्र के राजमहल मार्ग पर देर रात तेज गति वाले ट्रैक्टर ने एक पुलिसकर्मी की जान ले ली। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिसकर्मी लड्डू लाल रैगर हिंडोरी से ड्यूटी कर वापस अपने गांव लौट रहा था। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच रूपारेल नहर के पास तेज गति वाले ट्रैक्टर ने लापरवाही पूर्वक रॉन्ग साइड में आकर लड्डू लाल की बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में पुलिसकर्मी गिर गया, जिसके शरीर पर गंभीर चोटें आई है। इसे लेकर मृतक पुलिसकर्मी के बड़े भाई ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया गया है कि लड्डू लाल हिंडौली थाने में चालक पुलिसकर्मी है। मृतक पुलिसकर्मी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुलाना में जल संग्रहण यात्रा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय विधायक भागचंद टाकड़ा ने की। जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में बसपा सीओ नरेंद्र मीणा, एसडीएम रेखा मीणा, बांदीकुई नगर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज पौडवाल, बसपा नगर अध्यक्ष महिपाल शेखावत, जिला मंत्री मेवाराम मीणा आदि मौजूद रहे। बांदीकुई से विशंबर जांगीर की रिपोर्ट। 6 मार्च से राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। इसी बीच जालौर जिले के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय की पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर बुधवार सुबह विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठकर विरोध जताया। विद्यार्थियों का आरोप है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम सिंह को बेवजह एपीओ किया गया। विद्यार्थियों के साथ कई ग्रामीण भी धरने पर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक जसवंतपुरा स्कूल के विक्रम सिंह को 3 मार्च को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें प्रिंसिपल पर राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।